5 साल का अली अपने माँ बाप के साथ एक खूबसूरत गांव में रहता था। उनका गांव हरियाली से भरा हुआ था, जहां खेतों की लहराती फसलें और खुले आसमान के नीचे चरने वाले जानवर अली की जिंदगी का हिस्सा थे। अली के पिता एक किसान थे और उनकी माँ घरेलू कामों के साथ साथ खेतों में भी मदद करती थी। अली सुबह सुबह उठता और अपने पिता के साथ खेतों की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता। वह अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए खेतों के रास्ते पर खुशी खुशी चलता था। अली को खेतों की महक और हरियाली से बेहद प्यार था। वह अक्सर अपने पिता से सवाल करता, अब्बा, ये जो गेहूं की बालियां हैं, क्या ये रोटी बनाती हैं? उसके पिता मुस्कुराकर जवाब देते, हाँ बेटे, ये हमारे खाने का जरिया है। अली का पसंदीदा समय वह था जब वह अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठकर खेतों में जाता। वहां अली खेलता और कभी कभी अपने पिता की मदद करने की कोशिश करता। वह अपनी छोटी सी कुदाल उठाकर जमीन खोदने लगता, जिस पर सब हंस पड़ते। उनके गांव में जानवरों का भी बड़ा बोलबाला था। अली के घर में एक गाय, 2 बकरियां और एक कुत्ता था, जिसका नाम शेरू था। शेरू अली का सबसे अच्छा दोस्त था। अली और शेरू दिन भर गांव की गलियों और खेतों में खेलते रहते। अली शेरू को अपनी छोटी छोटी बातें सुनाता। शेरू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा मांस लाकर दूंगा। शेरू खुशी से अपनी पूंछ हिलाता। अली की माँ खेतों के साथ साथ घर का भी ख्याल रखती थी। वह अली के लिए मजेदार खाने बनाती और उसकी जिदें भी पूरी करती। एक दिन अली की माँ ने गाय का दूध दुहते हुए अली को आवाज दी, अली, आओ, गरम गरम दूध पीते हैं। अली दौड़ता हुआ आया और एक घूंट लेते हुए बोला, अम्मी, ये दूध इतना मजेदार क्यों है? माँ ने प्यार से कहा, क्योंकि ये हमारी अपनी गाय का है और हमने इसे प्यार से पाला है। एक दिन अली अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। दोनों जल्दी जल्दी खेतों में रखे हुए गेहूं के ढेर को ढकने लगे। अली अपने छोटे छोटे हाथों से भी मदद कर रहा था। उसके पिता ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, मेरे बेटे, तुम तो सच में एक नन्हे किसान हो। अली की जिंदगी का हर दिन प्रकृति के करीब गुजरता था, जहां उसकी हंसी और मासूमियत गांव की रौनक बन गई थी। इस तरह अली की कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन की सादगी और खूबसूरती की झलक पेश करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशियां छोटी छोटी चीजों में भी ढूंढी जा सकती हैं। बस जरूरत है दिल को प्रकृति की नेमतों के करीब ले जाने की।